दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 को सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 है। तो दिया गया है क्या, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है बी समकोण है, यदि tan a बराबर √1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू cos c और माइनस का sin a इंटू sin c। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या, त्रिभुज एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया गया, जिसका कोण बी समकोण यदि tan a बराबर, यहाँ पे tan a बराबर क्या दिया गया है आपका प्रश्न में, देखिए क्या दिया गया। तो सबसे पहले प्रश्न में बात करें तो प्रश्न में तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया गया प्रश्न में, तो यहाँ पे दिया क्या गया है ये लिखेंगे। दिया गया है कि tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर दिया है आपका 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 कहने का मतलब है लंब दे दिया और क्या दे दिया, और आधार दे दिया आपको। ठीक है, लंब बटे आधार, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार दे दिया तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल हमारा है समकोण त्रिभुज का, क्या है ट्रायंगल, और ये हमारा क्या है ए, बी हमारा क्या है समकोण और सी हमारा एंगल है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम समकोण बनाते हैं बी पे, तो देखिए ये हमारा क्या है 90 डिग्री, और तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि आप थीटा रखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाता है लंब हो जाता है, और यदि यहाँ पे थीटा रखते हैं तो ये हमारा लंब हो जाता है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद। इसमें क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में देखिए cos a cos c sin a cos c, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक बार एंगल रख रहे हैं, एक बार यहाँ पे एंगल रख रहे हैं, तो आपको इसको क्या करना, अमेजिंग करना है कि आपका क्वेश्चन मतलब बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, tan a बराबर 1/√3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से यदि एक भुजा दिया tan a बराबर, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको मान लेते हैं क्या थीटा आपका। ठीक है, ये थीटा इसको मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया लंब, और ये हमारा क्या हो गया आधार। ठीक है, लेट कंसीडर किया है सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा ये हमारा tan a बराबर दिया है, तो हम इसको लेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, tan a बराबर जो दिया गया है, tan a बराबर तो हमारा ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे हाइपोटेनियस। तक हम चूंकि जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, कि यदि हमारा दो भुजा दिया गया तो हम तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए AC बराबर √100 क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए AB कितना दिया है 5 तो 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस, और BC कितना दिया है तो 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ठीक, ये क्या है √3 है, तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3, और प्लस का 1 4, तो ये हमारा क्या होगा 3 1 4, तो रूट में 4 आ गया, और इसका क्या होता है वर्गमूल तो 2 होता है। ठीक है, तो हमारा AC बराबर क्या आ गया 2 तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे 2। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से देखिए यदि हम यहाँ पे एंगल रखे थे, यहाँ पे क्या रखे थे एंगल, तो थीटा रखे थे, थीटा के सामने जो होता है लंब होता है। अब क्या बोल रहा है कि आपका ये जो ABCD दिया है वही रहेगा, बट एंगल क्या करेंगे हम, कभी इसको कर देंगे, कभी C को कर देंगे, कभी A को कर देंगे। ठीक है, आपका सबसे पहला प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न में देखिए sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, ये देखिए क्या है, तो सबसे पहले देखिए sin A है, A कहने का मतलब एंगल है उसके साथ, तो sin थीटा मतलब हमारा क्या है A की जगह एंगल है। उसके बाद देखिए cos C है, तो cos C के कहने का मतलब कि cos C पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा थीटा है, तो आप कभी यहाँ पे थीटा रखेंगे तो ये हमारा लंब, और यहाँ पे थीटा रखेंगे तो ये हमारा लंब, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हल, इसका भी क्या है, तो हम क्या करेंगे इसको सोल्यूशन तो पहले लिख दिए, तो यहाँ पर हल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या है sin A, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो sin थीटा बराबर हमारा क्या है √3 बटे, ये हमारा क्या है, यदि हम एक एंगल माने तो ये हमारा लंब होता है, 1/2 हो गया, ये थीटा और ये कर्ण, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, sin थीटा बराबर 1/2 गुना cos C। अब देखिए एंगल कहाँ बन रहा है C के सामने, यहाँ एंगल C के सामने बन रहा है, तो ये हमारा लंब। ठीक है, ये हमारा क्या है लंब है, और ये क्या है कर्ण, ये आधार है, तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब 1/2। ठीक है, ये हमारा 1/2 हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस दीजिए। उसके बाद देखिए cos A बोल रहा है, यानी A एंगल, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार, तो √3/2 क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो √3/2 हमारा हो गया,
√3/2। उसके बाद देखिए गुना है तो गुना देंगे। उसके बाद साइन सी, अब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हमारा लंब हो गया, तो √3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो 1/, कितना हो गया 4, और प्लस का 2। देखिए यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 लिखेंगे। या ऐसे बात करिए कि 2, जैसे मान लीजिए √2 है, √3 और √3 2 हो गया, तो उसमें से एक बाहर निकाल दिए। ठीक है, और 3/4। इसका जब एलसीएम लीजिएगा आप तो इसका कितना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 1, और 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस 4 से फिर इसमें भाग देंगे 1, और 1 से गुना करेंगे 3 को तो 3, तो 3 1 4, 4/4। ये हमारा क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक है, पहला का आपको एक आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये भी ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है A, तो यहाँ पे A पे जाइए, ये हमारा लंब, ये आधार बच गया, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2। उसके बाद गुना है तो गुना दीजिए cos C, अब यहाँ एंगल बन रहा है C पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, तो ये हमारा क्या हो गया आधार। ठीक है, आधार 1/2। यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हमारा लंब, तो ये आधार ना हो गया, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर आधार 1/2 लीजिए, और माइनस का साइन ए, एंगल ए पे बन रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हमारा लंब हो गया 1/2 गुना साइन सी, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हमारा क्या हो गया लंब, ये हमारा क्या हो गया लंब। 1 मिनट रुक जाइए, cos सी यहाँ पे है तो क्या हो गया, यहाँ पे आधार बटे ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 1/2। उसके बाद साइन सी है, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हमारा क्या हो गया लंब। ठीक है, तो लंब हो गया, तो ये क्या लिखेंगे √3/2। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, जिस गुना करेंगे तो √3/4 और माइनस का √3/4। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको 4 होगा। ठीक है, 1 मिनट, 4, इसका एलसीएम क्या होगा 4, और 4 को जब हम करेंगे यहाँ से तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का 3 ही हो जाएगा, माइनस √3 का 3, तो ये हमारा क्या आ गया 0/4। तो इस प्रकार से हम यदि बात करते हैं 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0। तो आपका दोनों आंसर, सबसे पहले आंसर 1 का क्या था, 1 का आंसर था आपका 1, और दूसरा आंसर जो था 2 का, 2 की डबल आई की बात करें तो 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।